कांग्रेस के अंदर बीजेपी बसती है। कांग्रेस में जहाँ हमने देखा कि ब्लॉक प्रेसिडेंट तक नहीं है। क्या ऐसी गुलाम नबी आज़ाद साहब को जो है वापस जम्मू कश्मीर में आना चाहिए, क्योंकि आज़ाद साहब जो है कांग्रेस में उनकी से अब जो है ख़त्म हो गई है और अब अलायंस करने के लिए आप तैयार हैं। टोटल काउंसिलर में से 4 काउंसिलरों ने जो है कांग्रेस को खैराबाद कहकर अपनी पार्टी को ज्वाइन किया। तो ऐसे ही आपके जो हैं लोग कांग्रेस से निकलते रहे, तो फिर कांग्रेस का वापस आना तो मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ नासिर केशा और आप मुझको देख रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक और खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ पर। तो मेरे साथ जो आज शख्सियत और मेहमान मौजूद हैं, ये है आसिफ जहान गत्तू। डोडा के रहने वाले हैं और चिनाब वैली में कांग्रेस के एक बेहतरीन लीडर माने जाते हैं। कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर हैं और ये साबका प्रेसिडेंट रहे हैं डोडा म्यूनसिपल कमेटी के और मौजूदा म्यूनसिपल कौंसिल के वार्ड नंबर 12 के ये कौंसलर हैं। तो हम आज हमारे साथ एक ख़ास मुलाकात के लिए मौजूद हैं, तो हम इनसे जानेंगे, कुछ हमसे सवाल पूछेंगे और कुछ इनसे जो है जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आसिफ साहब, हम स्वागत करते हैं कि हम जानते हैं कि आप साबका जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं डोडा म्यूनसिपल कमेटी के। आप हमें बताइए और तब की जो म्यूनसिपल कमेटी हुआ करती थी और आज जबकि कौंसिल बनी है, तो कितना इसमें आपको अंतर देखने को मिलता है? उस वक़्त जब 2005 में इलेक्शन हुए थे, तो सबसे बड़ी बात जो ये थी कि हम काम बहुत करवाते थे। आज की डेट में वो उतने काम नहीं होते। हालाँकि उस वक़्त उतना पैसा नहीं होता था, लेकिन उस वक़्त की गवर्नमेंट ने हम लोगों को अच्छे इख्तियारात दिए थे। इख्तियारात आज भी हैं, लेकिन वो ज़मीन पे कहीं दिखते नहीं हैं। तो उस वक़्त जब हम कोई काम के लिए किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते थे या छोटा काम, बड़ा काम होता था, तो 90% 70% वो काम हो जाते थे। तो आज की डेट में हमारे काम नहीं होते। उस हद तक मैं बोलूँगा कि हमने इलेक्शन जीते। मुझे नहीं लगता कि हमारी बॉडी बनने के बाद म्युनिसिपैलिटी कौंसिल जो डोडा है, कोई उसमें बहुत बड़ी कोई चेंज आई हो। तब की बात जो थी, तब जब कांग्रेस में बिल्कुल सत्ता में थी, दिल्ली से लेकर जो डोडा तक वो कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन उसके बाद क्या वजूहत रही? उस ज़माने में जो है आपकी म्यूनसिपल कमेटी डोडा में बनी थी, लेकिन क्या वजूहत हुई कि इस बार आप नहीं बना सके? क्या आप बोलते हैं कि हम तब काम करते थे? अगर करते थे तो फिर क्या वजह रही कि दोबारा से डोडा में जो है कांग्रेस की जो है म्यूनसिपल काउंसिल नहीं बनी? नहीं, तब भी कांग्रेस के बहुत कम 6 लोग थे या 7 लोग थे। तो आज की डेट में जो था, एक तो ये 17 वार्डों पे इलेक्शन था। दूसरा, इसमें जो इलेक्शन हुआ वो उसमें टाइम भी बहुत कम मिला। कुछ पार्टियों ने इसमें बाइकआउट किया, तो लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आया कि किन लोगों को वोट दें, किन लोगों को वोट नहीं दें। और कुछ हमारे भी कमज़ोरियाँ रही होंगी, जिसकी वजह से लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। बहरहाल हम फिर भी लोगों का शुक्रगुज़ार हैं। जितनी भी हमें सीटें मिली, हम उनके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और बाकी जितनी भी सीटें हमने गंवाई, 7-8 सीटें हमारी ऐसी रही जो बहुत कम मार्जिन से हम हार गए। तो कुछ मेहनत की हमारी खुद की कमी थी। हम लोगों पर इसका नज़ला नहीं डाल सकते हैं। ये हमारी शायद खुद की कमज़ोरी थी। अगर हम आपके वार्ड की बात करेंगे, वार्ड नंबर 12 जो है डोडा म्यूनसिपल कौंसिल का, हम देखते हैं कि आप काम भी अच्छा करते हैं, आप खुद भी गिनवाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। क्या वजूहत रही? क्या वाक़ई में आप काम करते हैं या फिर आप जो है खाली जो है बोलते हैं और ग्राउंड पे कुछ नहीं है? हमने कई बार देखा कि आप पर कहीं न कहीं जो है तनकीद का निशाना कसा जाता है। नहीं, मैं खुश हो जाता हूँ जब मुझ पर कोई तनकीद करे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जिस काम के लिए मुझे तनकीद की जाए तो मैं उसको ठीक करूँ। तो बहरहाल जो मेरा वार्ड है, आपको मैं बोल दूँ कि शायद अब 1 या 1.5 गली रह गई है मेरी म्यूनसिपैलिटी में, या 2 गलियाँ ज़्यादा रही होंगी जिनको रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो बाकी तकरीबन इतना है कि मेरा वार्ड जो है 80% आप बोल सकते हैं कि कंप्लीट इसकी लेंस ड्रेन्स हैं। उसके अलावा लाइटों का अगर हम देखें, वो भी तकरीबन 90% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कंप्लीट है। तो लोगों ने कंप्लेंट करनी है और जितनी करनी चाहिए हमारी मुखालफत शायद फिर भी नहीं करते हैं। तो तनकीद अगर कोई करे तो अक्लमंद आदमी के लिए वो एक सबक इसलिए है कि हम लोगों को उसको सीखना चाहिए कि अगर वो तनकीद बराए तामीर है, तो हम लोगों को उस पर खुश होना चाहिए कि भाई हम
कहाँ हमारी कमज़ोरी है उसको ठीक करना है। वो आपका दुश्मन नहीं है, जो तनकीद करता है बराए तामीर वो आपका दोस्त है और आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वो अच्छी बात होती है। अगर तनकीद बराए आसिफ जान कोई करता है तो उनके मुँह में बंद नहीं कर सकता। अगर हम डोडा से भद्रवाह चलते हैं, जो मेरा होम टाउन है, हमने भद्रवाह में देखा कि एक वक़्त में जो था 13 में से 12 सीटें कांग्रेस ने ली थी। इस बार जो है सिर्फ़ 6 पे कांग्रेस सिमट गई और सत्ता नहीं बना सकी। लेकिन उसमें भी जो हैं 4, क्योंकि आप कांग्रेस के से एक सीनियर लीडर हैं, एक ज़िम्मेदार हैं ज़िला डोडा में कांग्रेस के, आप पे सवाल जो है आयत होता है। आप बताइए कि वहाँ पर 6 काउंसिलर में से 4 काउंसिलर ने जो है कांग्रेस को खैराबाद क कहकर अपनी पार्टी को जॉइन किया। तो इस पर आपकी क्या आप क्या कहेंगे इस पर? देख लीजिए ये दौर आते रहते हैं। जितनी भी जम्मू कश्मीर में पहले अगर हम 15-20 साल पहले जाएँ 2 या 3 पार्टियाँ यहाँ टोटल थी। आज की डेट में बहुत ज़्यादा पार्टियाँ हैं और जितनी पार्टियाँ ज़्यादा बन जाएँगी उतना कंपटीशन बन जाएगा, उतने लोगों में शायद चेंज आ जाएगी। तो ये दौर एक आता है और दौर था कांग्रेस का दौर था पूरे चनाब वैली में। यहाँ सब सीटें हमने कांग्रेस ने ली थी, सिवाय एक किश्तवाड़ के 5 हमारे एमएलए थे। अगर गोल अरनास को देखा जाए तो और ज़्यादा थी, लेकिन आज की डेट में वो नहीं है चूँकि एक हुकूमत चल रही है। हुकूमत के साथ-साथ कुछ हुकूमत के साथ सपोर्टेड पार्टियाँ चल रही हैं। तो अपने दौर में कि दौर आया है हम इन लोगों को कैसे नुकसान पहुँचाएँ। तो जो लोग अक्लमंद होते हैं, समझदार होते हैं तो वो ऐसी गलती नहीं करते। लेकिन अब दौर है, ये होना है, ये चीज़ें होती रहेंगी। कल को जब चेंज आ जाएगी तो इससे शायद ज़्यादा और चेंज होगी, नई हुकूमत कोई बनेगी शायद और भी चेंजें आ जाएगी। क्योंकि अब ज़मीन पर लीडर बहुत बन गए हैं, तो उसकी वजह से ये चेंजिंग आने अब ये दौर ख़त्म नहीं होगा कि अब ये चलता रहेगा। एक तरह अगर हम बात कर लेंगे, आसिफ गतू जो है एक पहाड़ की तरह कांग्रेस का एक सिपहसालार यहाँ पर ज़िला डोडा में नियुक्त हुआ है, जो डटा है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने जॉइन की अपनी पार्टी, वो भी कहीं न कहीं जो हम देख रहे हैं मोहम्मद शरीफ नियाज़ साहब के जो है बहुत ही करीबी रहे हैं। तो क्या समझते हैं, नियाज़ साहब के चले जाने के बाद जो है उनको एक रास्ता मिला, या फिर ये भी लोग कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी बसती है? क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस एक अच्छी टीम है, सेकुलर टीम है, लेकिन बात फिर वही आती है, कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, ज़हनी कमज़ोर होते हैं, जिन पर कभी भी कोई काउंसलिंग की जाए, दूसरी पार्टी की कभी, तो वो लोग उसमें आ जाते हैं और फिर पार्टियाँ जॉइन कर लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तो ये हो जाता रहता है। आप देखते हैं कि काउंसलर कोई या सरपंच कोई या बीडीसी मेंबर ने जॉइन की, तो एमएलए पार्लियामेंट मेंबर यहाँ जॉइन करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो आप हमें बताइए कि अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसे ही आपके जो हैं लोग कांग्रेस से निकलते रहे, तो फिर कांग्रेस का वापस आना तो मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है। किस तरह से आप कांग्रेस को यहाँ पर बचाएँगे? नहीं, देख लीजिए कांग्रेस जो है वो ज़मीनी सतह पर ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि कुछ पिछले 1.5-2 साल से अगर हम देखें, कोविड की वजह से आप देख लीजिए कि कुछ लोगों को गाँव में भी उनको जो कैंपेन करने का मौका दिया, कोविड के दरमियान में भी। लेकिन कांग्रेस पार्टी कोविड में भी ये कैंपेन अच्छी तरह कर ना सकी, नंबर 1। जितना हमने लोगों के दरमियान में जाना था, चाहे राशन के सिलसिले में, तेल के सिलसिले में हम नहीं पहुँचे। ख़ास करके जितना हम जम्मू से दूर हैं, बैकवर्ड हैं, अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट, तो शायद पार्टी के हिसाब से भी हम उतने बैकवर्ड हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें जो हमारा सिस्टम था कि मंथली हम मीटिंग करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या प्रोविंस लेवल पे, शायद उसमें कुछ कोताहियाँ हो गई हैं, जिसकी वजह से ये क्योंकि जब एक बॉडी है, सरपंच हैं, पंच हैं, बीडीसी मेंबर हैं, म्युनिसिपैलिटी के वार्ड मेंबर, म्युनिसिपैलिटी के काउंसलर हैं या कॉर्पोरेटर हैं, पार्टी का काम है कि उनके साथ कम से कम जिनको लोगों ने मैंडेट दिया है, उनके साथ कम से कम कंटिन्यू महीने में 2 महीने के बाद किसी न किसी टीम को उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए, ताकि उनको हम लोगों को क्या परेशानी होती, जैसे मैं हूँ यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे किसी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई तकलीफ़ होती है तो मैं किसको बोलूँ? मेरा लीडर यहाँ अब्दुल मजीद वानी साहब है, मैंने उस तक ये बात पहुँचानी है। मेरा वो मजीद साहब आगे ऊपर उसके ऊपर जो लीडर है वो उसके ऊपर पहुँचाएगा, या जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम है, नरेश गुप्ता जी हैं हमारे, सुरी साहब हैं, हमने वो बात वहाँ तक पहुँचानी है। वो बात ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेंगे, भाई आप हमारे इन लोगों की बात सुनते क्यों नहीं हैं? तो
यही चीज़ है। इससे जब आप लाइन में रहते हो, ये चीज़ें जब हो जाएंगी, आपकी मीटिंगें होती, उसमें लोग, उसमें काउंसलर या उसमें जो टीम के जो चुने हुए लोग होते हैं, या जो हमारी ब्लॉक की पार्टी की टीम होती है, डिस्ट्रिक्ट की टीम होती है, वो 10 बातें बोलते हैं, उनसे वही बात हमारे लीडर अपने हाई कमांड तक पहुंचाते हैं, और वो प्रेस में आते हैं। एक प्रेशर बनता है एडमिनिस्ट्रेशन पर, हुकूमत पर, और फिर उससे लगता है कि छोटा जो ये लीडर हमारा हो, तो उसको लगता है कि मेरे पीछे पूरी मेरी लीडरशिप है, और वो कोशिश करता है कि मैं कहीं नहीं जाऊं। आसिफ साहब, अगर हम बात करेंगे जहाँ तक एडमिशन की बात आती है, कांग्रेस के अंदर की एडमिशन जो है हमने देखा, आपके पास जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स नहीं हैं, आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अहदेदार नहीं हैं, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक बेलगाम घोड़े की तरह है। हमने जब रिसेंटली, चाहे म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस हो या पंचायत के हैं, डीडीसी हैं, बीडीसी के इलेक्शन हैं, हमने देखा सब लोग इंडिविजुअली काम कर रहे थे, कोई एक डिसिप्लिन नहीं देखा जा रहा था कांग्रेस में। क्या वजह है, कांग्रेस एक मजबूत सेटअप क्यों नहीं? अगर हम दूसरी तरफ बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी का जो है बूथ से लेकर कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर पूरी यूटी तक उनकी एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बनी हुई है, जिसकी वजह से उनका टीम वर्क अच्छा जा रहा है। क्योंकि मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम देखेंगे, दो ही जो है मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, जो बीजेपी है और कांग्रेस है। एक तरफ बीजेपी बड़ी दिन ब दिन जो है स्ट्रांग अपने आप को बोल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जहाँ हमने देखा कि ब्लॉक प्रेसिडेंट तक नहीं है। क्या वजह है? नहीं, ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हैं, जो पीछे हमने जो मेयर साहब जब प्रेसिडेंट बने थे, उनके दौर के बाद ही लगभग पूरे जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट टीम और ब्लॉक प्रेसिडेंट वगैरह ये सारे कंप्लीट हुए हैं, जिसमें स्टेट के भी सेक्रेटरीज हैं या जनरल सेक्रेटरीज हैं या वाइस प्रेसिडेंट, ये कंप्लीट तैयार हुए हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत से हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट शायद पार्टी छोड़कर भाग गए डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल भाग गए हैं। लेकिन मसला ये है कि फिर जो कोविड जो आया, 1.5 साल में शायद हम कोविड की वजह से भी कुछ ज़्यादा दूर हो गए। तो जो जिस ब्लॉक प्रेसिडेंट ने या जिस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने या जिस भी लीडर ने जो जिम्मेवारी संभालनी थी, शायद वो संभाल नहीं सके। और आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि पिछले 1.5-2 साल से यहाँ पे हमारे पार्टी में कोई उतना वो कोई प्रोग्राम नहीं हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या तहसील लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर, कि जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारा कुछ बोलता कि हमें क्या दुश्वारी होती है, सुनवाई नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम हाई कमांड के लाइन में बिल्कुल हैं, तो टच में हैं हम। तो और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ महीनों के अंदर अंदर ये सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर ने एक दौर ऐसा देखा था, गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, लोगों ने खुशहाली देखी, तरक्की देखी, सड़कें देखी, बड़ा कुछ लोगों ने देखा। लेकिन आज की डेट में जो कहीं ना कहीं लोगों की ये भी जो है क्राई उठ रही है हर इलाके से, गुलाम नबी आज़ाद साहब को जो है वापस जम्मू कश्मीर में आना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, उनका आना जो है दुरुस्त रहेगा? अगर आएंगे तो क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं? देखें, ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अगर तो कंप्लीट हमारी पहले जो स्टेटहुड है वो वापस मिलता है, तो तभी मुमकिन है कि वो वापस आएंगी। यूट्यूब के अंडर मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे अपना कदम रखेंगे। हाँ, कैंपेन के लिए ज़रूर आ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है। हम खुश नसीब होंगे कि अगर आज़ाद साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर बनते हैं। उसकी एक और वजह मैं बोलूँगा कि जो कि हमारे पंचायत के अंदर वार्ड मेंबर है, सरपंच है, बीडीसी मेंबर है, या डीडीसी काउंसलर है, या म्यूनसिपैलिटी के काउंसलर हैं, या कॉरपोरेटर हैं जम्मू कश्मीर में पूरे। जब आज़ाद साहब जैसी हैसियत, आज़ाद साहब को मैं समझता हूँ वो एक यूनिवर्सिटी है। जैसे एक यूनिवर्सिटी होती है जहाँ आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सियासत की वो यूनिवर्सिटी है आज़ाद साहब कि ये जो हम लोग जो जितने भी इस वक्त, उसमें ज़्यादातर ये जितने मैंने आपने आपको इलेक्टेड नाम बताए, ये इसमें ज़्यादातर तादाद जो इस वक्त है वो एक यूथ की है और फीमेल की भी है। तो एक मौका मिलेगा हम लोगों को, और इस यूथ को, इस सरपंच को, पंच को, अगर आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो काम करने का मौका मिलेगा और काम सीख सकते हैं। और अगर उनको 5 साल यहाँ मिलते हैं तो कम अज़ कम मैं बोलूँगा इतना कि 20-25 साल इस जम्मू कश्मीर में ये जो नई यूथ आई है, चाहे भी वो बिल्कुल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है, लेकिन उनमें एक चेंज ज़रूर आएगी कि काम कैसे करना है।
क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो शख्सियत ऐसी हैं, तो उससे आम लोगों को भी फ़ायदा होगा और ये हमें भी एक मौका मिलेगा उनके साथ काम करने का। और बहुत से लोग जो डीडीसी मेंबर हैं या बीडीसी मेंबर है, ये इतना अपने वार्ड्स में या पंचायत में या ब्लॉक में या डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे कि शायद एमएलए लोगों को भूल जाएंगे कि इतना इन्होंने काम किया। लेकिन हमारी खुशकिस्मती होगी कि अगर आज़ाद साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर बनते हैं। जहाँ तक बात हम करते हैं आज़ाद साहब की, जिस दिन आज़ाद साहब का फेयरवेल था राज्यसभा के अंदर, उन्होंने मोदी साहब की उस दिन बड़ी जमकर तारीफ़ की। उसके बाद ये भी अटकलें लगाई जाने लगी कि ये कहीं न कहीं बीजेपी का हिस्सा बनने जा रहे हैं और कांग्रेस को खैराबाद करने जा रहे हैं। और बीच में ये भी अटकलें लगाई जाने लगी कि आज़ाद साहब जो है कांग्रेस में उनकी से अब जो है ख़त्म हो गई है और अब वो कोई नई पार्टी जो है अपनी जो है लॉन्च करने वाले हैं। क्या कहेंगे इस बात पे, क्या जवाब देंगे आप? नहीं, देखें, आपने ऐसे लीडर की बात मुझसे पूछी तो मेरा ना वो कद है उतना कि ना मैं पार्टी में उतना बड़ा कोई लीडर हूँ कि मैं उनकी बात कुछ कर सकूँ। हाँ, एज ए आसिफ जान में बात ये ज़रूर करूँगा कि आज़ाद साहब हिंदुस्तान है और आज़ाद साहब कांग्रेस है। तो ये मीडिया शीडिया वाले कुछ बोलते हैं तो बाकी में ये आज़ाद साहब एक कैरेक्टर है। तो कुछ लोग बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन ये आज़ाद साहब का कैरेक्टर है कि पिछले 7 साल से जो हुकूमत चल रही है, बहुत सारे लोगों ने रोया इस हुकूमत की वजह से। इस हुकूमत ने रुलाया, चाहे वो नोट की बात हो, चाहे वो जिस वक़्त जीएसटी लगा उसकी बात हो, या इस वक़्त के हालात हो जो कोविड में हुआ। लेकिन हमारे आज़ाद साहब एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने पार्लियामेंट में अपर हाउस में मुल्क के प्रधानमंत्री जी को रुलाया। ये कैरेक्टर है, ये शख्सियत है। हमें फ़ख्र है अपने आज़ाद साहब पर कि अगर हुकूमत ने गरीब लोगों को रुलाया, लेकिन उस हुकूमत के बड़े लीडर को हमारे लीडर के कैरेक्टर ने रुलाया। यही कैरेक्टर है। तो क्या समझते हैं आप? आपका मैं आखिरी सवाल ये कहूँगा आपसे कि क्या लगता है आपको, क्या फ्यूचर है? क्योंकि हमने सुनने में ये भी आया कि इंतखाबात जो हैं हो सकता है जल्द ही जो है डिलिमिटेशन कमीशन जो आया था उनका जो प्रोसेस चल रहा है, तो असेंबली के इलेक्शन जो हैं जल्द देंगे। क्या लगता है आपको ज़िला डोडा में आप क्या समझते हैं, चाहे भद्रवाह हो, डोडा हो या दूसरी जो है किश्तवाड़ वगैरह की कॉन्स्टिट्यूंसी, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस का क्या कितना जो है प्रोग्रेस रहेगी? देख लीजिए, लोग कांग्रेस के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कमज़ोरी है तो हम खुद हैं। लेकिन लोग इस वक्त कांग्रेस के साथ हैं, लोग चेंज चाहते हैं और हमें सिर्फ इस चेंज को अपनी तरफ लाना है। वो हमारी काबिलियत है, क्या हम ला सकते हैं उसको, नहीं ला सकते हैं। लेकिन लोग इस वक्त तंग आए हैं और लोग चेंज चाहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है चिनाब वैली नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में आगे की सरकार जो होगी कांग्रेस की होगी। आसिफ साहब, आपने जो मैंने एक अच्छी बात नोट की, क्योंकि आपने बड़े सही टेक्निकली जवाब दिया। आपने एडमायर करते हैं आप अपनी गलतियों को, कांग्रेस में गलतियां हुई, हम लोगों में गलतियां हैं जिसकी वजह से कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं जो है फेल जो है बहुत सी जगहों पे हुई है। लेकिन सभी लीडर जो हैं कांग्रेस के ऐसा नहीं बोलते हैं। कांग्रेस में बहुत हमने देखा है गुटबंदी भी बहुत है और कहीं ना कहीं जो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं। क्या कहेंगे आप, आपके जो काफ़ी जो इधर हमने देखा चुनाव वैली में लीडर्स हैं जो आज भी कहते हैं कि हम सही हैं, जिस तरह आपने कहा कि हमें गलतियां हैं, तो क्या सभी लीडर ऐसा नहीं कहते हैं? तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देख लीजिए, सबसे बड़ी जो अदालत है वो लोगों की अदालत है। अगर मैं इस वक्त इंट्रो पे आपके साथ इंट्रो दे रहा हूँ, कोई बात कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ सच बोलूँगा तो लोग सच को सच समझेंगे, जो झूठ बोलूँगा तो लोग समझे ऐसे फेंक रहा है। तो अपना कैरेक्टर वैसा रखना चाहिए। मारने वाला, इज्जत देने वाला ऊपर बैठा है, तो गलती मानने वाला ही अक्लमंद है। तो हम लोगों को देखना चाहिए कि हमसे क्या क्या गलतियां होती हैं इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद, या अगर हम लोगों के साथ कुछ वायदे करते हैं, क्या हम उन पर उतरते हैं, नहीं उतरते हैं। गलती बंदे से होगी। यही लोग कल तक हम लोगों को वोट देते थे, यही लोग आज किसी और पार्टी को देते हैं और यही लोग कल फिर हमको वोट देंगे। लेकिन चेंज हमने अपने आप को करना है, लोग चेंज नहीं होंगे। जिस वक्त हम चेंज होंगे लोग खुद चेंज हो जाएंगे। तो कोशिश करनी है अपने कैरेक्टर को ही चेंज करने की, कि अपने कैरेक्टर को जो आप बोलते हो और नेक नीति से। इस वक्त मैं काउंसलर हूँ, मैं वार्ड 12 से हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी म्यूनसिपलिटी के 17 वार्डों को रिप्रेजेंट करूँ। वो आप किसी को भी पूछ सकते हैं। और मैं
कांग्रेस के मैंडेट से जीता हूँ, लेकिन मैं इस वक्त काउंसलर हूँ सभी लोगों का। मेरे वार्ड में जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सबका। मेरे वार्ड में जो बीजेपी का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, कांग्रेस का है, पीडीपी का है या इंडिपेंडेंट है, मैं सबका काउंसलर हूँ। और मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को, जिस वक्त मुझे दूसरे पार्टी का कोई काम बोलता है, मैं शुक्र करता अल्लाह का कि मैं इस काबिल हूँ कि दूसरी पार्टी के आदमी ने मुझे कुछ काम बोला और शायद यही मेरी इम्तिहान की घड़ी होगी, मैं कामयाब हो जाऊँ। लिहाजा आदमी को जब कुर्सी पर आप बैठते हो, उस वक़्त ये कुर्सी जो होती है प्लास्टिक की है, लोहे की है, रेक्सीन की है, लेदर की है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस पर जब बैठोगे आप तब इसकी वैल्यू बनती है। फिर आप इसको लेदर की बना कर रखो या अपनी हैसियत और शख्सियत की बना के रखो, ये आप तक है। हम लोगों ने कल को अल्लाह ताला को जवाब देना है। वहाँ पे इंसानियत के बारे में पूछा जाएगा। लीडरशिप एक ठीक ज़रूरी है, पार्टी ठीक है, लेकिन अल्लाह को जब जवाब देना हो, आप इंसानियत को मद्देनज़र जब रखोगे और इंसानियत आपकी इज़्ज़त करेगी और खुदा ताला उनसे इज़्ज़त करवाएगा। आखिरी सवाल मैं आप ये कहूँगा आपसे कि हमने देखा है कि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अगर आगे इंतखाबात होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहीं न कहीं जो है कोलिशन करेगी। लेकिन हमने देखा डोडा की जहाँ तक बात करते हैं, यहाँ पर कभी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कोलिशन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर ये मानने को नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एरोगेंस पार्टी माना जाता है और कांग्रेस भी डोडा की अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे आप, अगर आने वाले वक़्त में जो है इंतखाबात होते हैं तो क्या अलायंस करने के लिए आप तैयार हैं? डोडा की अगर बात करेंगे? नहीं, मैं आपको बोलूँगा तो ये जो बात बोली, ये भी पार्टी हाईकमांड नहीं करनी, क्योंकि इसके लिए कोई हमारा स्पोक्समैन बोल सकता है, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। अलबत्ता जो आपने बोली कि डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस इकट्ठे नहीं होगी, उसका सबूत है कि हमने यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने मिलकर शक्ति राज परिहार को दोनों सीटों से हरा दिया। ये थे आसिफ जान गत्तू, जो साबका प्रेसिडेंट रहे हैं डोडा म्युनिसिपल कमेटी के और आज म्युनिसिपल कौंसिल डोडा के वार्ड नंबर 12 के काउंसलर। इनसे बात की और इनसे जो हमने बड़े टफ सवाल भी करने की कोशिश की और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इनका जवाब दिया। हम आपको और भी शख्सियत से, ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए मुझे नासिर की शाह को यूट्यूब, फेसबुक और खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ पर। शुक्रिया।